सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि इंसान के ऊपर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को फ़र्ज़ क्यों करार दिया है। मैंने चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ करार दिए हैं ताकि इंसान तक़वे के ज़ेवर से आरास्ता हो सके। दूसरा ये कि इंसान क़यामत की भूख और प्यास को याद कर सके। तीसरे ये कि गरीब मुफलिस इंसान की परेशानियों का एहसास कर सके। चौथे ये कि माह रमज़ानुल मुबारक एक ज़रिया है, एक सबब है, एक रीज़न है कि जिसकी वजह से इंसान अपने आप को गुनाहों से दूर रखता है। मैंने पिछले एपिसोड में अर्ज़ किया था कि माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंसान को ये एहसास रहता है, हर कदम पे उसे ये बात सताती है कि मुझसे ऐसा कोई काम सरजद ना हो जाए कि जिसके बाद मेरा रोज़ा ख़राब हो जाए, जिसके बाद मेरा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल ना किया जाए। क्यों? क्योंकि फ़कत ज़ुबानी रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है जब तक कि इंसान का हकीकी मानों में उसका रोज़ा ना कहलाए। क्योंकि जब इंसान हालत रोज़ा में होता है तो उसे इस बात का मुकम्मल ख्याल रखना है कि उसकी ज़बान के साथ साथ उसकी पूरी आज़ा और जवारे भी हालत रोज़ा से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि रसूल खुदा ने असहाब से, जब वो अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए थे तो फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ से बाखबर ना कर दूं कि अगर तुम जान जाओ कि शैतान तुमसे किस तरह दूर रहता है जिस तरह मग़रिब मशरिक़ से दूर है। यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अंजाम दोगे तुम तो शैतान तुमसे इतने फासले पे हो जाएगा जितना मशरिक़ से मग़रिब का फासला है, उतने फासले पे शैतान तुमसे हो जाएगा। तो सहाबियों ने कहा या रसूल अल्लाह आप जल्दी बताएं कि ऐसा कौन सा अमल है कि जिसको अंजाम देने के बाद शैतान हमसे इस कदर दूर हो जाएगा जितना मशरिक़ से मग़रिब का फासला है। यानी जितना मग़रिब मशरिक़ से दूर है उतना शैतान हमारी ज़ात से दूर हो जाएगा। और कितना अच्छा होगा कि शैतान हमसे दूर हो जाए, क्योंकि हम शैतान के बहकावे में इस कदर हम मुलविज़ हो जाते हैं कि हम अपने आप को शैतान के बहकावे से बचा नहीं पाते हैं। कितना ही अच्छा होगा अगर आप हमें इस चीज़ से बाखबर कर दें कि शैतान किन चीज़ों से दूर रहता है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हारी ज़ात से दूर रहे तो तुम्हारे लिए ज़रूरी यह है कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखा करो। क्यों? क्योंकि जो कोई माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखता है तो उसका रोज़ा रखना शैतान के चेहरे को सियाह करार देता है। यानी अगर कोई बंदा माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की खुशनूदी के खातिर रोज़ा रख रहा है तो उसका रोज़ा रखना शैतान के चेहरे को काला कर देता है, उसके चेहरे को सियाह बना देता है। फिर असहाब ने फरमाया या रसूल अल्लाह और दूसरी चीज़ें क्या हैं कि जिनको अंजाम देने के बाद शैतान हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहेगा, और जब वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो फिर हमें नेकियां कमाने का मौका फ़राहम हो जाएगा। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि दूसरी चीज़ ये है, अगर तुम चाहते हो शैतान तुमसे दूर रहे तो तुम्हारे लिए ज़रूरी यह है कि तुम हर वक्त सदका दो, क्योंकि शैतान की कमर तोड़ दिया करता है। यानी जब कोई बंदा अल्लाह की खुशनूदी के खातिर अल्लाह की राह में सदका देता है तो उसका सदका देना शैतान की कमर को तोड़ देता है। और फिर रसूल खुदा ने फरमाया कि खुदा की खातिर यानी खुदा की राह में दोस्ती रखना और खुदा के खातिर अमल सालेह पर कायम रहना, यानी जो भी अमल अंजाम देना नेक अमल अंजाम देना। और जब तुम इस आमाल को अंजाम दोगे, खुदा के खातिर दोस्ती करोगे, नेक आमाल को अंजाम दोगे, तो इसका सबब ये होगा कि ये उसकी जड़ को
काट देगा, यानी शैतान की जड़ कट जाएंगी, शैतान की जो बुनियाद है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर रसूल खुदा ने फरमाया सबसे बेहतरीन अमल ये है कि जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, और जब वो इस्तिग़फ़ार करता है गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में तौबा और तलाफ़ी करता है, तो वो उसकी रगे गर्दन को काट देता है और शैतान फिर बेबस बन जाया करता है। फिर रसूल खुदा ने फरमाया कि हर शय की एक ज़कात होती है, और बदन की ज़कात माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने से हुआ करती है। जब इंसान माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखता है तो फिर वो खुदा के नज़दीक होता चला जाता है। और एक सबब माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का ये भी है कि जब इंसान माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है तो फिर उसे एक ऐसा मौका फराहम हो जाता है कि इंसान अपनी खुद साजी कर सकता है, यानी अपने आप को बना सकता है, संवार सकता है। कैसे कि इंसान खुद साजी के बुलंद दर्जात तक पहुंचने के लिए उसके लिए क्या है, ज़रूरी यह है कि वो अपने कदम को आगे बढ़ाए। और उसमें पहला कदम जो वो बढ़ाएगा तो उसका पहला कदम ये होगा कि वो अपने आप से, यानी अपने वजूद से, अपने आप से, अपने आज़ा और जवारे से क्या करेगा, वो लोगों को अमान देगा। यानी माह रमज़ानुल मुबारक में जब एक इंसान रोज़ा रखता है तो उसके रोज़े रखने का एक रीज़न ये है, उसका सबब ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात नफसानी की जो पैरवी नहीं करेगा, बल्कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी को रौंद देगा। और जब वो अपनी ख्वाहिशात नफसानी को रौंदेगा तो फिर वो अपने कदम को आगे बढ़ाएगा, और जब वो अपने कदम को आगे बढ़ाएगा तो फिर उसकी खुद ब खुद उसकी खुद साजी, यानी वो अपने आप को संवारेगा, अपने आप को बनाएगा। और जब एक इंसान की ज़ुबान से, उसके हाथ पैर से लोग अमान में हो जाते हैं तो फिर उसके लिए खुशखबरी है। और बहुत बदनसीब है वो इंसान के जिसकी ज़ुबान से लोग महफूज ना हो, कि खुद मासूम का फरमान है कि अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है, हकीकी मानों में मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हों। यानी हम कहने के लिए तो मुसलमान हैं, लेकिन ना हमारी ज़ुबान से कोई महफूज है, ना हमारे आज़ा और जवारे से कोई महफूज है, तो ये हकीकी मानों में मुसलमान भी नहीं कहलाएगा। फिर मासूम फरमाते हैं कि मलऊन है वो शख्स जो अपने बोझ को दूसरों पर डाले। यानी अगर इंसान माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रख रहा है, अगर माह रमज़ानुल मुबारक में अपने खुदा का क़ुर्ब पाना चाह रहा है, अगर माह रमज़ानुल मुबारक में खुदा का आशिक बनना चाह रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो अपनी ज़ात की खुद साजी करे। यानी वो अपने बोझ को न दूसरों पर डाले, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, अपने आज़ा और जवारे को महफूज रखे और दूसरे लोगों को अमान दे। क्योंकि जब दूसरे लोग उसके आज़ा और जवारे से अमान में होंगे तो फिर हकीकी मानों में वो खुदा का क़ुर्ब भी पाएगा और खुदा का मुखलिस भी करार पाएगा। क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक एक रीज़न है, इसके रोज़े का एक सबब भी ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक में क्या होता है, इंसान को एक एहसास पैदा हो जाता है। जब वो अपनी ज़ुबान और अपने आज़ा जवारे से दूसरों को महफूज रखेगा, जब वो देखेगा कि ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें भूख और प्यास को बर्दाश्त करनी होती है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे अमीर अफराद भी ऐसे हैं कि जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके पास खाने पीने की हर अशिया मौजूद होती है, फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इफ्तार के वक्त जी भर के अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक एहसास होता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं कि जो खाने के लिए तरस रहे हैं, जो पानी के लिए तरस रहे हैं। जब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फिर वो अपने आप को, यानी फिर वो अपना बोझ दूसरों पे नहीं डालेंगे, फिर वो ये नहीं कहेंगे नहीं मुझे हर चीज़ पहले हासिल होनी है, यानी मैं सबसे पहले खाऊं, मैं सबसे पहले पीऊं। फिर उन्हें ये एहसास हो जाता है, वो अपनी ज़ात से बढ़कर किसी दूसरे को समझने लगते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का एक सबब ये है कि इंसान अपने वजूद से पहले किसी और के बारे में सोचने लगता है। जैसा कि ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद होता है कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर फ़अम्मस साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनेमति रब्बिक फ़हद्दिस, कि यतीम पर कहर ना करना और साइल को झिड़क मत देना और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना। यानी खुदा ने
फ़नेमत रब्बी का फ़हद्दिस, यानी तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हें तरह तरह की नेमतें अता की हैं, हर लिहाज से जो तुम्हें नेमतों से नवाजा है, तुम उसकी नेमतों की कदरदानी करना। और जब कोई यतीम तुम्हारे दरवाजे पे, देखिए जब एक इंसान हालत रोज़ा से होता है, जब वो खाने पीने का, उसके बाद बहुत सारी अशिया मौजूद है, तो फिर जब उसे एक एहसास पैदा हो जाता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई ऐसा यतीम भी है कि जिसके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना कोई पूछने वाला है उस यतीम को, जब उस बंदे को एहसास होने लगता है कि कोई ऐसा भी इस दुनिया में है कि जिसके पास खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं है, तो फिर उसके दिल में एक फीलिंग पैदा होती है, एक एहसास पैदा होता है उस यतीम के लिए। और जब उस यतीम के लिए एहसास पैदा होने लगता है, तो फिर अपनी अशिया में से, अपनी चीज़ों में से वो एक यतीम को भी नवाजेगा, एक मिस्कीन को भी नवाजेगा, एक ज़रूरतमंद को नवाजेगा। और जब वो ज़रूरतमंद को नवाजेगा तो यकीनन वो हर मानों में अल्लाह की नेमतों का जिक्र करता रहेगा, क्योंकि जब इंसान अल्लाह की नेमत का जिक्र उसी वक्त करता है जब उसे उसकी नेमत का हकीकी मानों में एहसास होता है। और जब उसे नेमत का एहसास हो जाता है तो फिर वो अपनी नेमतों को दूसरे बंदों में फिर वो तकसीम करने लगता है। जब अल्लाह की नेमत का उसे एहसास होगा तो उन नेमतों के सहारे से, उन नेमतों के ज़रिए से वो किसी गरीब की भी मदद करेगा, किसी मिस्कीन की भी मदद करेगा, किसी मुफलिस की भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि माह रमज़ान मुबारक एक एहसास का महीना है। आखिर में खुदा की बारगाह में यही दुआ है, परवरदिगारा इस माह रमज़ान मुबारक के पाक महीने से हमें बेहतरीन तरीके से फ़ैज़ उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।